कि एसडीएम समालखा ने एक जांच करके रिपोर्ट डीसी पानीपत को सौंपी है, जिसमें उन्होंने नगर पालिका के नगर परिषद के चेयरमैन अशोक कुशल जी को जो नोटिस दिया एसडीएम समालखा ने, तो कुशल जी ने जवाब दिया कि उसने गलती से अपने नामांकन पत्र में बात छोड़ दी थी कि उस पर मुकदमा दर्ज है, और उसने स्वीकार किया कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, और मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में उसको लिखना भूल गया। पहली बात तो एक आपराधिक कृत्य है, और कोई भी अपराधी है क्या करनी पड़ सकता है कि भूलवश या जल्दबाजी में मेरे से अपराध होगा, उस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, एसडीएम साहब ने बहुत ही, हालांकि वो अच्छे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं किस दबाव में या किस प्रेशर में उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है वो बड़ी हैरानीजनक है। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये पार्लियामेंट पर और असेंबली पर लागू होगा, ये म्युनिसिपल चुनाव पर लागू नहीं होगा। तो ये आंखों में धूल झोंकने की बात है और ये जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। ठीक है, इनका सरकारी दबाव है, इस दबाव में इन्होंने इनका पर्चा कैंसिल नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट में जाते हैं एक दिन में उठेगा। ये व्यक्ति एक दिन में चढ़ेगा चेयरमैन नीरस। किसी भी कानून विद से पता कर लो, म्युनिसिपल इलेक्शन में तो म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स ही लागू होंगे। और ये कितनी चालाकी से बात को भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इसको बनता नहीं, ऐसे किया गया है। तो सर्वजातीय जनपंचायत इसकी वकील रचना करती है और जनता से अपील करती है कि किसी वकील से पूछ लो या बड़े लिखे वकील से पूछ लो, ये आदमी चुनाव लड़ने के योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी है, उनसे चूक हुई है या जानबूझ करके करा है। अब वो उसको सत्ता के बल पर, सरकार के दम पर अब इस पे पर्दा डालना चाहते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और हम जिम्मेवार नागरिक होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी होंगे और एक कॉमन सेंस जिस व्यक्ति के अंदर वो आसानी से समझ सकता है कि आदमी चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड है। दूसरा मुद्दा, आजकल प्रदेश और देश के अंदर युवा सड़कों पर हैं अग्निपथ मुद्दे को लेकर के। तो सर्वजातीय जनपंचायत का स्टैंड है कि सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए और समाज के सभी पक्षों से बात करते हुए, भूतपूर्व सैनिकों से बात करते हुए, जिम्मेवार अधिकारियों से बात करते हुए, सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना करके बातचीत करके देश के युवाओं को विश्वास में लेकर कोई ऐसी नई योजना बनानी चाहिए थी। हड़बड़ी में इस प्रकार की योजना बना करके इससे देश के युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। और सर्वजातीय जनपंचायत की ऐसी सोच है कि हम इस मामले में युवाओं के साथ हैं, लेकिन युवाओं से भी एक अपील है, कोई भी आंदोलन, जिस आंदोलन में हिंसा आ जाएगी वो आंदोलन सफल नहीं होता है। इसलिए हम अपील करते हैं युवाओं से कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन, धरना, आंदोलन करें, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहां हिंसा आ जाएगी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वजातीय जनपंचायत इसके पक्षधर है कि शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। इसका शांतिपूर्वक आंदोलन का समर्थन सर्वजातीय जनपंचायत परिषद का जो चुनाव है उसकी जांच रिपोर्ट जो है आज पेश की गई। जैसा कि सूत्रों से पता चला कि जो जांच रिपोर्ट है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला दिया गया है। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, बड़े विस्तार से बताया, तो उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। इसी एक्ट में जो म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1978, इसमें एक और प्रोविजन दिया हुआ है। वो प्रोविजन ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की क्रिमिनल एफआईआर दर्ज है या उसे सजा मिली तो उस दशा में उसको कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ये चीजें पब्लिश करवानी पड़ेगी, मतलब पब्लिक को इन्फॉर्म करना। तो मान लीजिए अगर उनसे किसी तरह की गलती हो गई थी, जल्दबाजी में कोई इस तरह का इशू आ गया था कि वो वहां अपने एफिडेविट में नहीं दे सकते, तो वो ये क्यों एसडीएम साहब ये क्यों बोल गए कि उन्होंने उनसे वो 2 न्यूज़पेपर क्यों नहीं मांगे जो है चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता के अंतर्गत इसलिए प्रोविजन किया हुआ है कि आम आदमी, आम वोटर इस बात की जानकारी ले सके कि जिस व्यक्ति को मैं वोट देना चाह रहा हूं उस व्यक्ति के ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेस हैं या वो इस तरह की सजा भुगत चुका है। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है।
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय पे की जा रही है जी? आज क्या मुद्दा है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो मुद्दे हैं। सबसे पहला तो संभाल का नगर परिषद का चुनाव। पिछले दिनों सर्वजातीय जनपंचायत ने, अन्य राजनीतिक दलों ने भी, कई सामाजिक संस्थाओं ने, सामाजिक लोगों ने एक मुद्दे को संभालका के अंदर उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को अपना चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया है उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन एक हैरानी की बात है कि एसडीएम संभालका ने एक जांच करके एक रिपोर्ट डीसी पानीपत को सौंपी है, जिसमें उन्होंने नगर पालिका के नगर परिषद के चेयरमैन अशोक कुच्छल जी को जो नोटिस दिया एसडीएम संभालका ने, तो कुच्छल जी ने जवाब दिया कि उसने गलती से अपने नामांकन पत्र में बात छोड़ दी थी कि उस पर मुकदमा दर्ज है, और उसने स्वीकार किया कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है और मैं हड़बड़ी में जल्दबाजी में उसको लिखना भूल गया। पहली बात तो एक आपराधिक कृत्य है और कोई भी अपराधी है क्या कर नहीं बच सकता कि भाई मेरे भूलवश या जल्दबाजी में मेरे से अपराध हो गया, उस पर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, एसडीएम साहब ने बहुत ही, हालांकि वो अच्छे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे हैं, पता नहीं किस दबाव में या किस प्रेशर में उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है वो बड़ी हैरानीजनक है। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जिस व्यक्ति को सजा हो जाती है उसको 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं होती, चुनाव लड़ सकता है। हैरानी की बात है, जिस पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की वो बात कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्ट तो लागू ही एमपी और एमएलए के इलेक्शन पे होता है, वो नगर पालिका पे नहीं होता, नगर परिषद पे नहीं होता। और ये स्पष्ट लिखा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर of each state, the qualification and disqualification for the membership of the house, the corrupt practice and other offence at or on connection with such election, and the decision of doubt and disputes arising out of or in connection with the such elections। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये पार्लियामेंट पर और असेंबली पर लागू होगा, ये म्युनिसिपल चुनाव पर लागू नहीं होगा। म्युनिसिपल चुनाव, और हैरानी की बात है, अब म्युनिसिपल चुनाव के नियम तो राज्य सरकार बनाती है, और राज्य सरकार ने जो अभी म्युनिसिपल इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी किया था, वो म्युनिसिपल इलेक्शन रूल 1978 के तहत कर रखा है, यानी इसके नियम लागू होंगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के नहीं। तो ये आंखों में धूल झोंकने की बात है और ये जनता को दिग्भ्रमित करने की बात है। ठीक है, इनका सरकारी दबाव है, इस दबाव में इन्होंने इनका पर्चा कैंसिल नहीं किया, लेकिन हाई कोर्ट में जाते एक दिन में उड़ेगा। ये व्यक्ति एक दिन भी जीतने के बाद चेयरमैन नहीं रह सकता। किसी भी कानूनविद से पता कर लो, म्युनिसिपल इलेक्शन में तो म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स ही लागू होंगे। और ये कितनी चालाकी से बात को, भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इसको बनता नहीं, ऐसे किया गया है। तो सर्वजातीय जनपंचायत इसकी भी कड़ी भर्त्सना करती है और जनता से अपील करती है कि किसी वकील से पूछ लो या पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लो, ये आदमी चुनाव लड़ने के अयोग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी है, उनसे चूक हुई है या जानबूझ करके करा है। अब वो उस पर सत्ता के बल पर, सरकार के दम पर अब इस पर पर्दा डालना चाहते हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। और हम जिम्मेवार नागरिक होने के साथ साथ एक अधिवक्ता भी हूं मैं, और एक कॉमन सेंस इस व्यक्ति के अंदर वो आसानी से समझ सकता है कि आदमी चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड। दूसरा मुद्दा है, आजकल प्रदेश और देश के अंदर युवा सड़कों पर हैं अग्निपथ मुद्दे को लेकर के। तो सर्वजातीय जनपंचायत का एक स्टैंड है कि सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए और समाज के सभी पक्षों से बात करते हुए, भूतपूर्व सैनिकों से बात करते हुए, जिम्मेवार अधिकारियों से बात करते हुए, सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बना करके बातचीत करके देश के युवाओं को विश्वास में लेकर के कोई ऐसी नई योजना बनानी चाहिए थी। हड़बड़ी में इस प्रकार की योजना बना करके इससे देश के युवाओं का
जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा। और सर्वजातीय जनपंचायत की ऐसी सोच है कि हम इस मामले में युवाओं के साथ हैं, लेकिन युवाओं से भी एक अपील है, कोई भी आंदोलन, जिस आंदोलन में हिंसा आ जाएगी वो आंदोलन सफल नहीं हुआ करता है। इसलिए हम अपील करते हैं युवाओं से कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन, धरना या आंदोलन करें, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहां हिंसा आ जाएगी आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सर्वजातीय जनपंचायत इसकी पक्षधर है कि शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। इसका शांतिपूर्वक आंदोलन का समर्थन सर्वजातीय जनपंचायत करती है। नगर परिषद का जो चुनाव है उसकी जांच रिपोर्ट जो है आज पेश की गई। जैसा कि सूत्रों से पता चला कि जो जांच रिपोर्ट है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हवाला दिया गया है। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, बड़े विस्तार से बताया। मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। इसी एक्ट में जो म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स 1978 है, इसमें एक और प्रोविजन दिया हुआ है। वो प्रोविजन ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की क्रिमिनल FIR दर्ज है या उसे सजा मिली हुई है, तो उस दशा में उसको कम से कम 2 न्यूज़पेपर में ये चीज़ें पब्लिश करवानी पड़ेगी, मतलब पब्लिक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर उनसे किसी तरह की गलती हो गई थी, जल्दबाजी में कोई इस तरह का इशू आ गया था कि वो वहाँ अपने एफिडेविट में नहीं दे सके, तो वो ये क्यों SDM साहब ये क्यों भूल गए कि उन्होंने उनसे वो 2 न्यूज़पेपर क्यों नहीं मांगे कि जो है चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव संहिता के अंतर्गत इसलिए प्रोविजन किया हुआ है कि आम आदमी, आम वोटर इस बात की जानकारी ले सके कि जिस व्यक्ति को मैं वोट देना चाह रहा हूं उस व्यक्ति के ऊपर ये क्रिमिनल चार्जेज हैं या वो इस तरह की सजा भुगत चुका है। इसमें ये प्रोविजन भी है कि ये जो पब्लिकेशन है वो कम से कम 3 बार होनी चाहिए। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, आज तक एक ही बार भी ये पब्लिकेशन नहीं हुई है। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रशासन जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और एक बार इन लोगों का ओपिनियन ये है कि किसी तरह से इलेक्शन करवा दिए जाए और जनता जो है उसको बेवकूफ़ बना के और इनको किसी तरह से कुर्सी पे बिठा दिया जाए, उसके बाद जनता भुगतती रहेगी। तो मेरा तो ये जो आज मैं प्रोविजंस में देख के आया हूँ, और इस तरह के कई जो फैसले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पे भी है, जो ये बताते हैं कि इस तरह का उम्मीदवार जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा। क्वालीफाई पहले भी हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स में हुए हैं और यहाँ भी होगा। तो मेरी यही अपील है कि भाई समालका का जो वोटर है वो जागरूक होकर मतदान करे। अग्निपथ के ऊपर यदि देश भर में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, युवा जो हैं तमाम सड़कों पर है, कहीं जगह हिंसात्मक तरीके से भी तस्वीरें सामने आ रही है। और हरियाणा की यदि बात की जाए तो हरियाणा में कई जगह नेट भी बंद कर दिया गया है इस वजह से। तो इस बारे में सर्वजातीय जनपंचायत के संयोजक होने के नाते आपकी क्या राय है, क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहूँगा युवाओं से कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें और केंद्र सरकार के द्वारा यह जो फैसला लिया गया है, अग्निपथ वाला जो ये कानून बनाया है, जो ये भर्ती का प्रोसेस रखा है, ये असंवैधानिक है और युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ ये धंधा हुआ है, तोड़ फोड़ की जा रही है, युवा आक्रोश में है और युवाओं के आक्रोश को देखते हुए केंद्र सरकार को चाहिए कि पुनः इस मामले पर विचार करे और इसको तत्काल वापस ले। सर्वजातीय जनपंचायत ये मांग करती है केंद्र सरकार से कि इस फैसले पर पुनर्विचार करके इसको वापस लिया जाए। यही युवा हित में रहेगा। ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से पिछले दिनों किसान आंदोलन चल रहा था तो उस फैसले को फिर सरकार को वापस लेना पड़ा, तो ऐसे ही इस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस पर विचार कर लेना चाहिए सरकार? विचार तत्काल करना चाहिए। अगर तत्काल नहीं विचार किया गया तो इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार और केंद्र सरकार